पहले से। जिसकी मृत्यु निकट आ गई उसको ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज को धाम मिला। एक बड़ी सुंदर परीक्षित जी ने पूछा, भगवान मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, गजेंद्र को भगवान ने ग्रह से कैसे छुड़ाया है? गजेंद्र कौन है? गजेंद्र हाथी है और ग्रह मगरमच्छ है। सच कहें गजेंद्र और ग्रह हम सभी हैं। गजेंद्र हाथी हम सब हैं, ग्रह हमारा मगरमच्छ काल बना हुआ है और हमें पकड़ के खींच रहा है। हम अभिमान में कहते हैं काल हमारा क्या बिगाड़ ले। और सत्य बात है, अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखे को बेवकूफ बना सकता है बड़ी आसानी से, और बाह में ब्रज का आ जाए तो कहने ही क्या। ये बात सत्य है, बड़े बुजुर्गों का इतना अनुभव है जितना कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। गजेंद्र की कथा बड़ी सुंदर है अपने, ये आप सबके लिए ही है क्योंकि माया के चक्कर में आप ही ज्यादा भटके पड़े। हमें इतना ध्यान तो है कि ठाकुर जी को याद करना है, आप तो वो भी भूल गए हैं। बस साल में एक बार याद करना है, क्यों नाचेंगे कूदेंगे बढ़िया आनंद लेंगे। कथा नाचने कूदने के लिए नहीं होती, कथा होती है सुनने के लिए। और कैसे सुननी होती है, ऐसे नहीं फोन आ गया तो तुरंत भग दिए घर को। अगर कथा पांडाल में प्रवेश कर गए हो तो इसका मतलब है अब आपको जितना भी देर बैठना पड़े तो साधना को लेकर के आपको बैठना ही पड़ेगा। ये मतलब होता है। आपके सामने वाचक कभी नहीं उठता होगा अपनी व्यासपीठ से, कोई जो भी इस कार्यक्रम को संभालते हैं वो नहीं उठते, मुख्य परीक्षित तक को नहीं उठना चाहिए। नियम तो ये आता है। गजेंद्र ग्रह की बड़ी सुंदर कथा है। गजेंद्र के बच्चे हैं, अपनी पत्नी के साथ नदी में खेलने के लिए जाता है, स्नान करता है। बच्चे सूंड में पानी भर रहे हैं, फेंक रहे हैं। यहाँ पर पत्नी पानी भर रही है, फेंक रही है। पति पानी भर रहा है, पत्नी पर फेंक रहा है। ऐसे ही करते करते एक ग्रह आता है। यहाँ पर पत्नी और बच्चे तो नदी से बाहर निकल गए, पर गजेंद्र यहीं रह गया। एक मगरमच्छ आया और नीचे से ग्रह गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। एक बात बताएं, जब व्यक्ति को लगता है ना कि बहुत बढ़िया हो रहा है, बढ़िया कर रहा हूं, तो सामने वाले की सुनता नहीं। सत्य बात है। और यही तो माया है। अच्छे को कब गिराना है और बुरे को कब उठाना है, ये ईश्वर से अच्छा कोई नहीं जानता। एक भक्त ने भगवान से पूछा, भगवान एक बात बताओ, आपको ऐसी कौन सी बात है जो आपको बुरी लगती है, जो आपको अच्छी नहीं लगती? भगवान ने बोला, मुझे इंसान की दो आदतें बड़ी बुरी लगती है। बोले क्यों? बोला मैं जिसको उठाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं जिसको उठाता हूं दुनिया उसके पैर पकड़ के नीचे उतारने में लगी है, और मैं जिसको गिराता हूं दुनिया उसे उठाने में लगी है। चल भाई चल चल, हम तेरे साथ खड़े हैं। पर दुनिया भूल जाती है जिसको मैं उठाऊं उसे गिराए कौन, और जिसे मैं गिराऊं उसे उठाए कौन। मेरे सरकार जय हो, जय हो। भगवान ही उठाना जानता है और भगवान ही गिराना जानता है। गजेंद्र रह गया, मगरमच्छ खींचने लगा। अब तो गजेंद्र को लगा कि मैं, अच्छा ये क्या बिगाड़ लेगा। युद्ध किया, हार रहा है, जौ भर सूंड बाहर रह गई। जब बेटे को बुला रहा है, बेटा 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 सुनता है क्या, मेरी बात सुन, मुझे बचा ले, मैं मर रहा हूं। बेटे ने बोला, अच्छा आप अपने बच्चों से पूछना, एक बात बताएं, आपको जानना है कि नहीं जानना, आपका कौन अपना है और कौन पराया? किस किस को जानना है? जानना है? टेस्ट के लिए बता रहे हैं, आज ही जाके ये काम कर देना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। 7 दिन कथा में बैठे हो, आराम से चक बैठो, 7 दिन बाद करना ये काम, अभी मत कर देना। ये करना तो आज कर लेना। जो भी लगता है कि आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, उसको जाकर के मैसेज पर लिख करके भेजना, हम तुम्हें दूध में जहर दे करके मारे।
सबसे ज्यादा प्यार करता है उसको भेजना, बिना प्यार वाले को मत भेजना, पुलिस के पास पहुंचेगा सीधा। ठीक है, मैसेज भेजना जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। हमें तुम्हारा राज पता चल गया, काला चिट्ठा खुल गया है, तुम्हें दूध में जहर देकर के मारेंगे हम। सबसे ज्यादा प्यार वाले से सच बताती हूँ, जितने प्यार वाले हैं 2 मिनट में ब्लॉक मारेंगे तुम्हें। और जो सच में प्यार करते होंगे ना, वो कहेंगे भैया ऐसी क्या गलती हो गई, ठीक है पर हम तो तुमसे प्यार करते हैं, मारते हो तो मार दो। और जो प्यार नहीं करता होगा, दिखावा करता होगा, वो पहुंचेगा सीधा पुलिस स्टेशन में, फलाने नाम की FIR दर्ज, और घर पे तुम्हारे पुलिस। ऐसे ही पता चलता है कौन अपना और कौन। गजेंद्र आप जाकर के देखना, या एक विचार करो। गजेंद्र ने कहा बेटा मुझे बचा, बेटे ने कहा पिताजी बचा तो लूं, पर क्या भरोसा ये आपको छोड़ करके मुझे पकड़ ले, मैं मरना नहीं चाहता। और जितने कहते हो ना बेटा मेरा, बेटी मेरी, भैया मेरा, बहन मेरी, भाभी मेरी, चाची मेरी, तुम मर जाओगे ना, 13 दिन बाद तुम्हारी तस्वीर पर माला चढ़ाने वाला कोई तैयार नहीं है। सत्य बात है, तुम मरोगे, 13 दिन बाद तुम्हारी तस्वीर पर माला चढ़ाने के लिए भी 10 लोगों को बोलना पड़ेगा, तस्वीर को साफ करने के लिए 10 लोगों को बोलना पड़ेगा। और जो अभी तुमसे इतना चिपकते हैं ना, जो अभी तुमसे इतना मोह करते हैं, 13 दिन बाद तुम्हारी 13वीं में यही रसगुल्ले की वैरायटी छाट रहे होंगे खाने के लिए। बोलेंगे हमें काला पसंद नहीं, सफेद ला करके दो, करके दो, पीला पसंद नहीं, ये वाला ला करके दो। 13 दिन बाद ऊपर से मर करके देखना, ऊपर पहुंच जाओ तो क्या आपके बिना कोई काम बिगड़ा है? मैंने कईयों को कहते हुए सुना, हम मर गए ना बर्बाद हो जाओ। मैं सच कहती हूँ, मर के देखो कोई बर्बाद हो जाए तो। जिसका घर में कोई नहीं था वो चले गए, उसका भी आज घर चल रहा है। कोई किसी के बिना नहीं मरता, एक मोह मन में रह जाता है, याद रह जाता है, और सिर्फ याद करते हैं लोग, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं करता। साल में श्राद्ध पक्ष आएगा ना, जब देखना, जब आपकी तस्वीर से मिट्टी हटाई जाएगी, जब आपको बुलाया जाएगा, जब आपको याद किया जाएगा, जिसके लिए पूरे जीवन आपने कमाई करी, जिसके लिए पूरा जीवन निकाल दिया, वो बेटा भी आपका उसी दिन याद करेगा। गजेंद्र ने कहा बेटा मुझे बचा, बेटे ने कहा पिताजी बचा तो लूं, पर क्या गारंटी आपको छोड़ के मुझे पकड़ ले, मैं नहीं आऊंगा। पत्नी से बोला अरे तुम तो मेरी पत्नी हो, जीवन मरण की साथी हो, तुम मुझे बचाओ। पत्नी ने बोला बचा तो लूं, पर क्या पता आपको छोड़ करके मुझे पकड़ ले, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। अभी पिता से बच्चे कह रहे हैं कि हमें आपकी जरूरत नहीं। गजेंद्र ने कहा मैं तुम्हारे लिए ही तो इतना कुछ करता हूँ, कम बाहर जाता हूँ, भोजन का प्रबंध करता हूँ, सब काम करता हूँ, फिर भी ये बात। इस कहानी में बड़ी सुंदर कथा मुझे याद आ गई, तोता मैना की। तोता मैना का नाम हर कोई प्रसिद्ध है प्रेम के लिए। एक दिन तोता मैना डाल पर बैठे हुए थे, शिकारी आया, अग्नि जलाई, तोता नीचे गिर गया अग्नि में। तोता बोला मैना मुझे बचा, मैना मुझे बचा, मैना मुझे बचा। मैना ने कहा मैं नहीं बचा पाऊंगा। क्यों? अरे तू, तेरे को बचाने गई तो क्या पता शिकारी मुझे पकड़ ले और मार के खा जाए, मैं नहीं बचा। अरे हम दोनों तो प्यार करते हैं, दुनिया हमारे प्यार की मिसाल देती है। जब मैना ने कहा सुन, प्यार जब तक है, जब तक तू जिंदा है, तेरे मरने के बाद भी मुझे कोई और मिल जाए। और तू क्या सोच रहा है तेरे साथ ही ऐसा होता है? भगवान के साथ तक ऐसा हुआ है। मैना ने बड़ा प्यारा भाव कहा कि तेरा झूठा मोह जगत से, तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है,
अपनों से बच कर रहे और गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। मैना ने कहा, अरे तोता महाराज क्यों चिंता करते हो, दुनिया ऐसे ही है, भगवान को नहीं छोड़ा, तुम कहाँ की चीज हो। एक कवि ने लिखा, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, और जब बनी बनाई बिगड़ जाती है दुश्मन एक नहीं हजार होते हैं। और मैंने उस दिन भी बताया था, ना गर्मी ऊन में होती है, ना गर्मी खून में होती है, ना गर्मी जून में होती है, भैया सच कहें तो गर्मी नोटों के जुनून में होती है। इसके बिना कोई नहीं। अच्छा काम है, अच्छा व्यापार है, अच्छा धंधा चल रहा है, 10 लोग आपके पैर पड़ेंगे, लेट जाएंगे, पर जैसे ही काम खराब हुआ लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। कि तेरा झूठा मोह जगत से, तोते से बोले मैना, कैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। तेरा झूठा मोह जगत से, तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। ये जो भाव है ना, मैं हर बार कहती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है ये। मैना ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, बोली राम जी का नाम सुना है, आपने सुना है कि नहीं सुना? सुना। राम जी को भी दुनिया ने नहीं छोड़ा, खाया हो रामचंद्र वनवासी, अपनों से धोखा खाया। वो के कई भी अपनी थी, जिसने वनवास पठाया। वो के कई भी अपनी थी, जिसने वनवास पठाया। वो के कई भी अपनी थी, जिसने वनवास पठाया। वो के कई भी अपनी थी, जिसने वनवास पठाया। जिसने वनवास पठाया, जिसने वनवास पठाया। हो तेरा झूठा मोह जगत से, तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। हरि बोल।
ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, एक और है। कौन? जिसकी प्यारी का आज जन्मदिन है। कौन? कृष्ण। कृष्ण को भी दुनिया ने नहीं छोड़ा। क्यों? द्वापर में कृष्ण हुए थे और जन्म जेल में पाया। द्वापर में कृष्ण हुए थे और जन्म जेल में आया। द्वापर में कृष्ण हुए थे और जन्म जेल में पाया। द्वापर में कृष्ण हुए थे और जन्म जेल में पाया। मामा दुश्मन बन बैठा, वो भी था नहीं पराया। माता दुश्मन बन बैठा, वो भी था नहीं पराया। मामा दुश्मन बन बैठा, वो भी था नहीं पराया। मामा दुश्मन बन बैठा, वो भी था नहीं पराया। वो भी था नहीं पराया। वो भी था नहीं पराया। वो तेरा झूठा मोह जगत से, तोते से बोले मैना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। अब मैना ने कहा, तोता एक बात सुन, केवल भगवान के साथ ही ऐसा नहीं हुआ धोखा। किसके साथ हुआ? दुश्मन थे भगवान के, उनके साथ भी हो गया। कौन? रावण विद्यमान हुआ था, अपनों से धोखा खाया। रावण विद्वान हुआ था, अपनों से धोखा खाया। रावण विद्यमान हुआ था, अपनों से धोखा खाया। रावण विद्वान हुआ था, अपनों से धोखा खाया। वो भाई भी अपना था, जिसने सब भेद बताया। वो भाई भी अपना था, जिसने सब भेद बताया। भले ही रावण का भेद विभीषण ने भगवान को बताया हो, पर दगा तो उसने भी भाई के साथ किया। वो भाई भी अपना था, जिसने सब भेद बताया। वो भाई भी अपना था, जिसने सब भेद बताया। जिसने सब भेद बताया। उसने सब भेद बताया। हो तेरा झूठा मोह जगत से, तोते से बोले मैना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। हाँ, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। हाँ, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। ओ अपनों से बच कर रहना। हाँ, अपनों से बच कर रहना। अपनों से बच कर रहना। अपनों से बच बच कर कर रहना। हो गैरों से
करते जितना अपने करते। सही बात है कि नहीं? मैना ने समझाया तोता, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। तोता को बात समझ में आई। गजेंद्र ने देखा अब कोई मेरे साथ देने वाला नहीं, पूरे परिवार ने साथ छोड़ दिया। तब यहाँ पर गजेंद्र ने जो बरसूड़ रह गई ठाकुर जी को पुकारा, मेरे सरकार कच्ची नींद में से उठ करके आए, अगर आप किसी सोते हुए को फोन कर दो, भैया जरूरत पड़ गई है जल्दी आओ, बोलेंगे बड़े बिजी हैं आ नहीं सकते, मन तो बड़ा है अभी आ जाएं, पर आया नहीं पाएंगे। चाहे वो आपकी बात हो चाहे हमारी बात हो, नींद कोई खराब नहीं करेगा। एक बात पूछें, भगवान के मंदिर में भगवान की मूर्तियां खड़ी क्यों होती? जल्दी बताइए। भगवान ठाकुर जी के मंदिर में भगवान की मूर्ति खड़ी क्यों होती है? एक आध की बात नहीं कर सकते, नहीं पूरी दुनिया में खड़ी होती है। बहुत क्यों होती है हम बताते हैं भैया। इसलिए खड़ी होती है कि इसलिए मूर्ति खड़ी होती है, कहते हैं दुनिया का कोई भरोसा नहीं, भगवान कहता है मेरा भक्त है पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए तैयार बिल्कुल खड़े होते हैं, तुरंत भागूंगा, ये जैसे ही बुलाएगा तुरंत जाऊंगा और इसकी मदद कर दूंगा। यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी कच्ची नींद छोड़ करके गरुड़ पे सवार हुए और पहुंचे। गरुड़ के उतरने का इंतजार ना किया, गरुड़ से छलांग मार दी और गजेंद्र का ग्राह का मुख चीर के गजेंद्र का पैर मुक्त करवाया, उसकी गोविंदाय नमो नमः करी और अपने बैकुंठ भेजा। गजेंद्र ने पूछा सरकार भक्ति मैंने की, आपने ग्राह को बैकुंठ में क्यों बुलाया? बोला बात तो सही कह रहा है, पाप तो इसलिए किया, पर एक बात बता, जिसने मेरे भक्त के ही पैर पकड़ लिए मैं उसको कैसे नरक भेज दूं? मैंने कहा ना आप किसी के मत पकड़िए, अगर भक्तों के भी पैर पकड़ लेंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। अब एक इसमें रहस्य वाली बात है, थोड़ा सा समझना है। जो ईश्वर का भक्त होगा, श्रद्धा भाव रखता होगा, वो कभी आपसे पांव नहीं छुआएगा। सत्य बात है। हमने बड़े बड़े संतों को देखा है, हम जब भी जाते हैं मना कर देते हैं, मना कर देते हैं। गुरुजी हमारे गुरुजी थे, उनका भी जो गोलोकवास है, इसी चैत्र का जब नया वर्ष हिंदू नव वर्ष लगा उसी दिन उनको गोलोकवास हो गया 9 अप्रैल को। हम जब जाते थे गुरुजी कहते थे बेटा तुम प्रणाम ना करो, हमारे गुरुजी खुद खड़े होकर प्रणाम करने का प्रयास करते थे हमारा। वो मना करते थे कि ना पैर ना छूना, उनकी जो गद्दी पर बैठे हैं वो भी आज वो भी ऐसे ही है, वो भी चरण नहीं छूने देते अपने। जो भक्त होगा भगवान का वो आपके चरण नहीं छुआएगा, मना कर देगा। कई तो संत ऐसे होते हैं क्रोधित हो जाते हैं और दूर हटा देते हैं। वृंदावन में जाइए ऐसे बहुत संत मिलेंगे आपको। कहती हूँ ऐसे संतों के चरण मिल जाएं तो भैया छोड़ना मत, क्योंकि ऐसे चरण बार बार ना मिलते ठाकुर जी के दरबार में। हाँ मैया बताओ, आज बहू ने क्या किया इतनी पंचायती से बता रही हो?